Hi everyone, welcome to EduTap. So guys, yesterday I had a very interesting incident with one of my student और उसी incident होने के बाद I am making this video because I want to inform you कि कुछ चीजें आप लोग गलत कर रहे हैं, तो आपको मैं just एक sensitize करना चाहता हूं so that you can correct it if you want to do it. So हुआ क्या, one of my student who is constantly taking guidance from me about the interview, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका mock interview कब है EduTap के interview guidance program में, and he said sir I have not enrolled for the interview guidance program, क्योंकि उनके बहुत सारे reasons थे. मैंने उनको सुना, मैंने उनको कुछ लॉजिक भी दिए कि ये रीजंस अच्छे नहीं है, यू शुड ज्वाइन द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, एंड उन्होंने तो किया. बट ऐसे शायद थॉट्स बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते होंगे एंड दे आर नॉट ज्वाइनिंग द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बाय EduTap और बाय एनी अदर इंस्टीट्यूट, बिकॉज जो डाउट्स है वो EduTap के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को लेकर नहीं है, वो जनरल एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए जो मिथ्स हैं आपके दिमाग में, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं आपके दिमाग में, उनको लेकर जो आप सोच रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं, वैसा नहीं सोचना चाहिए. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू टुडे. छोटा सा वीडियो होगा बट इंपॉर्टेंट है इन केस यू हैव गॉट द इंटरव्यू कॉल या फिर आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियो सो दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग रॉन्ग. तो देखिए, स्किपिंग द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इन माई ओपिनियन कैन कॉस्ट यू योर ड्रीम, और उसके कुछ रीजंस हैं. इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन. बहुत हाई वेटेज है 75 मार्क्स का, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है. तो जनरली जो लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल नहीं करते हैं, मैंने कुछ उनके डाउट्स, उनके मिथ्स नोट किए हैं. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. सबसे पहला मिथ ये रहता है कि यार एक इंटरव्यू देके हो ही क्या जाएगा, ठीक है, कि इंटरव्यू देने से क्या ही हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा, इंटरव्यू का जो वेटेज है 75, विच इज वेरी हाई, एंड it's not about the weightage. The next thing which I'm telling you is very very important for you to know कि जो एग्जाम में एक रेंज ऑफ मार्क्स है, it might vary from say 5 to 70. That is, some people get 5 and some people get 70. That is the range, and obviously you will not like to be on this lower rung of the ladder. ठीक है, आप इधर जितना आएंगे उतना अच्छा है, उधर नहीं जाना चाहेंगे. तो इस पे चांस मत लीजिए, रिस्की प्रोपोजिशन है. नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड और एज्यूमिंग दैट आई एम सेल्फ सफिशिएंट एंड आई वुड बी एबल टू हैंडल द इंटरव्यू, ऐसा मत सोचिए. और अगर आप बहुत अच्छे हैं भी, माना कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यू कैन हैंडल एवरीथिंग, यू हैव क्लैरिटी अबाउट योर पर्सनालिटी, योर नॉलेज, एवरीथिंग इज गुड एंड यू आर बाउंड टू डू गुड इन द इंटरव्यू, लेट्स एज्यूम दैट. तब भी मैं बोलूंगा, अगर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से और मॉक इंटरव्यू से इवन इफ यू आर एबल टू make an improvement of 10%, just say 10%, that is almost equivalent to 7 marks here out of 70. That's a huge difference which can be made in your overall rank. 7 marks में आपका रैंक 100 ऊपर नीचे हो सकता है, आपका सिलेक्शन उस पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है. और वैसे ये भी मिथ है कि हमें तो सब कुछ पता है, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, ये मिथ है. आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे बहुत सारे लोगों को यही बताया जाता है और हम मानते हैं दैट वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू. ठीक है, ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी, बट यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक ऑल्सो. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ आवर स्टूडेंट लास्ट ईयर वाज आस्क्ड व्हाई डू यू वांट टू लीव SBI, और बहुत ही कैंडिड आंसर था, ऑनेस्ट आंसर था कि सर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेकार है वहां पे, तो आई वांट टू ज्वाइन RBI. सो बहुत ज्यादा ऑनेस्टी दिखाना भी कई बार अच्छा नहीं होता है. दैट कैंडिडेट गॉट वेरी वेरी लो मार्क्स. अब ये नहीं पता है कि वो इसी आंसर के कारण थे या बाकी आंसर्स भी ऐसे दिए, कंबाइंड इफेक्ट था, बट दैट गाय गॉट 18 मार्क्स आउट ऑफ 70. तो हमें थोड़ा सा रिस्ट्रेंट बिल्ड करना पड़ेगा, इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना पड़ेगा. और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से आपको ये सारी चीजों के ऊपर क्लैरिटी मिलती है जो आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं. एक और एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जांपल, मेनी ऑफ यू हैव दिस डाउट के यार मैं तो फ्रेशर हूं, हाउ विल आई बी एबल टू जस्टिफाई इफ आई एम आस्क्ड इन द इंटरव्यू कि हम आपको क्यों लें. तो योर इंटरव्यू पैनल विल टेल यू सम वेरी गुड आंसर्स. सो मैंने इंटरव्यू पैनल के लॉजिक सुने हैं, उन्होंने कुछ लोगों को ये बताया है कि एज अ फ्रेशर यू कैन ऑलवेज टेल कि यू कैन बी मोल्डेड बेटर, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस which in turn can help which in turn can be a blocker for you to adjust to the new situation and you will be able to serve longer to the RBI. तो ऐसे कुछ लॉजिक्स हैं अब जो आप दे सकते हैं, जो आपको इंटरव्यू पैनलिस्ट बहुत अच्छे से समझाएंगे. तो ये सारे मिथ्स आपके
अच्छे से हैंडल हो सकते हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं वो आपको पता लगेगा कि वैलिड ऑब्जेक्शंस नहीं है अगर आप इंटरव्यू पैनल से इंटरैक्ट करेंगे। माई कॉन्फिडेंस में गो डाउन आफ्टर द इंटरव्यू, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो लोग देते हैं, सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अरे भाई, अगर 1 घंटा इंटरव्यू देने से आपको कुछ बुरा सुनने को मिलता है, आप उसके बाद उदास रहते हैं, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव। उससे तो बेहतर है ना कि आप आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू देकर आए और आप अपने आंसर्स को घंटा सोचते रहें कि क्या क्या आपने गलत किया और जिंदगी भर उदास रहें कि मेरा सिलेक्शन इसकी वजह से नहीं हुआ। सो डोंट वरी, इवन इफ योर कॉन्फिडेंस गोज डाउन, इट विल बी फॉर अ मोमेंट। व्हेन यू वर्क अपॉन दोज shortcomings you will be able to perform better in the actual interview, and that is what matters. Next, काफी लोग बोलते हैं सर आपका ये एडुटैप से स्पेसिफिक है कि आपका जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो ऑफलाइन से अलग हो जाएगा, बिकॉज माई ऑफलाइन इंटरव्यू इज डिफरेंट एंड माई ऑनलाइन इंटरव्यू एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट। तो बात सही है, ऑफलाइन में थोड़ा सा शायद अलग होगा, ऑनलाइन में थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा, बट द कोर ऑफ योर इंटरव्यू, दैट इज योर बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, योर नॉलेज, ठीक है, योर पर्सनैलिटी, दैट वुड बी टेस्टेड एट द सेम लेवल इवन इन द ऑनलाइन इंटरव्यू। दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि आप ऑनलाइन है ऑफलाइन है। एंड व्हाट मैटर्स इज द पैनल, ट्रस्ट मी, पैनल की क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेदर देन वेदर द इंटरव्यू इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। और यहाँ पे हम आपको इतना अच्छा पैनल दे रहे हैं विच इज सो मच experienced, whether in terms of experience in RBI or SEBI, so that they can ask you combined questions from various areas and you're sure that you're going to crack it. और यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन में आपको दिक्कत है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक इंटरव्यू देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, लाइक नो वी आर प्रोवाइडिंग यू प्रॉपर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वेयर वी आर हेल्पिंग यू हाउ टू बिल्ड अप ऑन योर मैनरिज्म, कि आपको बैठना कैसे है, आई कांटेक्ट कैसे बनाना है, ड्रेसअप कैसे करना है, एवरीथिंग इज बीइंग गाइडेड टू यू, राइट। कांस्टेंट आपके सेशंस हैं वेयर वी आर हैंडलिंग योर क्वेरीज वन ऑन वन। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं, आपके एप्रीहेंशंस हैं, आपकी एंजाइटीज हैं, वी आर एबल टू हैंडल इट। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। आरबीआई वेबसाइट से क्या पढ़ना है, स्टैटिक पोर्शन से क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें भी आपको इस इंटरव्यू गाइडेंस में बताई जा रही है। इट्स नॉट अबाउट योर ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू विच एनीवेज एज आई टोल्ड यू डज नॉट मेक मच डिफरेंस, चाहे आपका एक्चुअल इंटरव्यू ऑफलाइन है, बट आप इसको तो करिए। फिर काफी लोग बोलते हैं सर मुझे टाइम नहीं सूट कर रहा है, मुझे डेट सूट नहीं कर रहा है। भैया एक्चुअल इंटरव्यू भी तो दे विल सेट अप ऑन एनी डेट, दे विल नॉट आस्क यू एनी टाइम, दे विल नॉट आस्क यू, वहां भी तो आप जाएंगे ना। तो जैसा मैंने बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू वांट टू बी हियर एट 5 और यू वांट टू बी हियर एट 70, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कमिटमेंट। तो अगर आप एक्चुअल इंटरव्यू आधा घंटा 1 घंटा नहीं निकाल सकते, इवन इफ यू आर वर्किंग, यू कैन ऑलवेज से इन ऑफिस दैट आई हैव सम वर्क एंड आई हैव टू गो आउट फॉर 1 hour एंड यू कैन ज्वाइन योर इंटरव्यू एट सम नाउ पीसफुल लोकेशन फॉर 1 hour. That's it. That just needs little bit of commitment from your side and you will be able to handle it. प्लीज ऐसे रीजंस मत दीजिए, आई रियली फील सैड। मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, एक्चुअल इंटरव्यूज भी दिए हैं एसबीआई के, ठीक है, एमबीए के या यूपीएससी के। नाउ आई एम वेरी मच ट्रेन्ड, आई विल बी एबल टू हैंडल माय आरबीआई इंटरव्यू। ठीक है, आपने दिए हैं, आपको वहां से बहुत सारी लर्निंग हुई है, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग हियर दैट एवरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। लाइक अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, आपने पिछले मैच में 100 रन भी मारे हैं, इन द नेक्स्ट मैच यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। So here, even if you have given a lot of other interviews, either mock or actual, that is of little use when it comes to RBI interview. Obviously, it will help you, but it's a different ball game altogether. यहाँ पे जो RBI members की opinions हैं, perceptions हैं, what they want to hear actually matters a lot. And you will be able to understand it only if you give mock interviews and understand that what are their expectations. I'll give you an example. आरबीआई में एक्चुअल इंटरव्यू में और मॉक इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दैट व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट सेट बाय आरबीआई इन इंडिया। सो मोस्टली लोग बोलते हैं 4 ± 2%, एंड एनी आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू पैनलिस्ट वुड अप्रिशिएट द fact that this is not 4 ± 2%, rather the inflation rate is that is to be maintained by RBI is at 4%. ±2% is a tolerance rate. It is very difficult to maintain inflation at this rate, while it is relatively very easier to manage inflation in this rate. So your answer does not has to be 4 ± 2%. Your answer has to be that the inflation rate where RBI thinks or RBI wants to manage it is at 4%, and you should give the logic that why it is not 4 ± 2%, because ±2% is the tolerance limit.
सो ये चीज वो सुनना चाहते हैं, ये नहीं कि 4 + -2% है। सो ये सारी चीजें आप कैसे सीखेंगे? अगर आप उस मॉक इंटरव्यूज को देंगे, आप उनका फीडबैक सुनेंगे, आप उनसे लर्निंग करेंगे कि आप कहां वीक हैं, कहां आपकी स्ट्रेंथ है, देन ओनली यू विल बी एबल टू इंप्रूव इन ऑल दीज एरियाज। ठीक है, और ये हमारा पैनल है, बहुत अच्छा पैनल है, द बेस्ट पैनल वी कुड गैदर आई वुड से। राजा सर हैं, आरबीआई का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, एक्स सीजीएम है, वीएन सीतुरामन सर हैं, एक्स सीजीएम जीएम आरबीआई, पीयूष सर हैं, wonderful person, ex CGM, SEBI, we have some people from NABARD also. We want to make it a mix so that you get different type of questions and you get very type of feedbacks, not only on your knowledge but on your personality, on your confidence, on your body language and everything about that. So I hope this video will actually make it very clear to you that why joining the interview guidance program is very very important. और ये आपके लिए है, we are not even charging for it, this is completely free. और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन केस यू हैव नॉट ज्वाइंड, प्लीज ज्वाइन दिस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इट विल बी ऑफ इमेंस यूज टू यू। ठीक है, तो अगर आप फेज 2 क्वालिफाई कर गए हैं, इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट, और कहीं ना कहीं अगर 5-6 नंबर भी बढ़ते हैं, इट इज ऑफ इमेंस वैल्यू टू यू। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।